राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज हम बताएंगे छठे अध्याय का महत्व। नारद जी ने कहा, जब 2 घड़ी रात शेष रह जाए तब तिल, कुश, अक्षत, चंदन आदि लेकर शुद्ध होकर जल स्वयं पड़ जाए। नहर की अपेक्षा नदी में स्नान से 10 गुना फल मिलता है और नदी की अपेक्षा संगम पर स्नान करने से 10 गुना फल मिलता है और तीर्थ पर स्नान करने से इन सब से दुगना फल मिलता है। स्नान से पहले भगवान का ध्यान करके स्नान अर्थ संकल्प करें, फिर तीर्थ में उपस्थित देवताओं को आचमनीय दें। हे कमलनाथ, आपको नमस्कार है। हे जलस्वयं भगवान, आपको नमस्कार है। हे ऋषिकेश, आपको भी मैं नमस्कार करता हूँ। मेरे दिए हुए अर्घ को आप ग्रहण करें। वैकुंठ, प्रयाग तथा बद्री का आश्रम में जहाँ कहीं भगवान विष्णु गए वहाँ उन्होंने 3 प्रकार से अपना पैर रखा था। वहाँ पर ऋषि वेदों के सहित समस्त देवता मेरी रक्षा करते रहे। हे जनार्दन, हे दामोदर, हे देवेश, आपको प्रसन्न करने के लिए मैं कार्तिक पक्ष में विधिवत प्रातः स्नान कर रहा हूँ। आपकी कृपा से मेरे समस्त पाप नष्ट हो जाएं। हे हरि कृष्णा, कार्तिक मास में व्रत करना तथा विधि पूर्वक स्नान करने वाला मैं अर्घ देता हूँ। आप राधिका सहित ग्रहण करें। हे कृष्णा, जैसे आपने राक्षसों का नाश करे है, हे पापनाशक, कार्तिक मास में नृत्य प्रति दिए हुए मेरे इस अर्घ को कार्तिक स्नान का व्रत करने वाला फल मुझे प्राप्त हो। विष्णु, शंकर तथा सूर्य का ध्यान करके जल में प्रवेश करे और नाभि पर्यंत जल में खड़ा होकर विधि पूर्वक स्नान करें। गृहस्थी तिल और आंवले का चूर्ण लगाकर विधवा स्त्री वैजती तुलसी की जड़ की मिट्टी लगाकर स्नान करें। सप्तमी, अमावस्या, नवमी, त्रयोदशी, द्वादशी, दशमी आदि तिथियों को आंवला तथा तिल से स्नान करना चाहिए। स्नान करते हुए निम्नलिखित शब्द कहें। जिस भक्ति भाव से भगवान ने देवताओं के कार्य के लिए 3 प्रकार का रूप धारण किया था, वही पाप नाशक भगवान विष्णु अपनी कृपा से मुझे पवित्र बनाए। विष्णु जी की आज्ञा से कार्तिक वर्ष करने वाले की सारी इंद्रिय, बीजों, रहस्य तथा यज्ञों सहित वेदों के मंत्र, कश्यप आदि ऋषि, इंद्र देवता मुझे पवित्र करे। गंगा आदि सभी नदियां, संपूर्ण तीर्थ, 7 समुद्र और समस्त जलाशय मुझको पवित्र करें। आदि सभी नारियां, यज्ञ, स्थित, सिद्धि, सर्व आदि औषधियां, तीनों लोगों के पर्वत मुझे पवित्र करें। इन शब्दों को कहकर स्नान करने के पश्चात व्रती हाथ में पवित्री धारण करके देवता, ऋषि, मनुष्य तथा पितरों का विधिवत दर्पण करते समय जितने भी तिल दर्पण में रहते हैं उनसे वर्ष पर्यंत व्रती के पितृगण स्वर्ग में वास करते हैं। तत्पश्चात व्रत करने वाला जल से निकलकर शुद्ध वस्त्र पहनकर और प्रातः काल से सब कृत्यों से निवृत्त होकर पुनः भगवान विष्णु का पूजन करें। समस्त तीर्थों के सारे देवताओं का स्मरण करके भक्ति पूर्वक सावधान होकर चंदन, फूल और फलों सहित भगवान विष्णु को फिर अर्घ देकर अर्घ मंत्र अर्थात यह शुरू करें। पवित्र कार्तिक मास में मैंने स्नान किया है। हे विष्णु जी, राजा के साथ आप मेरे दिए अर्घ को ग्रहण करें। पश्चात चंदन, फूल और तांबूल, पाल आदि से वेद पाठी ब्राह्मणों का श्रद्धा पूर्वक पूजन करें और बार बार साष्टांग प्रणाम करें। ब्राह्मणों के दाएं पैर में तीर्थ रहते हैं, मुख में वेद और सारे अंगों में देवता निवास करते हैं। अपने कल्याण की कामना रखने वाले लोग न इनका अपमान करें और न इनके साथ विरोध करें। फिर भगवान विष्णु की प्यारी तुलसी का पूजन करें, उनकी परिक्रमा करें तथा उनको प्रणाम करें। हे देवी, हे तुलसी, देवताओं ने इस प्राचीन काल से तुम्हारा निर्माण किया है और ऋषियों ने तुम्हारा पूजन किया है। हे विष्णु की प्यारी तुलसी, आपको प्रणाम। आप मेरे सब पापों को नाश करो। इस प्रकार भक्ति
पूर्वक जो लोग कार्तिक व्रत का अनुष्ठान करते हैं वह संसार में सुखों को भोगते हुए अंत में मुक्ति को प्राप्त करते हैं। सारे रोगों का नाश करने वाला, पापों को नष्ट करने वाला, मनुष्य को श्रेष्ठ बुद्धि देने वाला, धन आदि का साधन, मुक्ति और कोई उत्तम व्रत संसार में नहीं है। बोलो राधे राधे।